गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन लोपेज बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 11th प्लेलिस्ट ज्योग्राफी की आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो है चैप्टर 4, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो मैं आपको समझाने वाला हूं, दैट इज द फोर्स फॉर द प्लेट मूवमेंट। हमने ये देख लिया कि टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, टेक्टोनिक प्लेट्स में कुछ मूवमेंट्स होते हैं, कुछ रीजन्स होते हैं, बाउंड्रीज होती है, उस कारण से ओशनिक लाइक वॉल्केनोज और अर्थक्वेक प्लेट्स फॉर्म होती है। अब इन मूवमेंट्स के पीछे फोर्स क्या है, वो कौन सी ऐसी ताकत है जो इन प्लेट्स को अलग अलग मूव करवाती है। वेगनर ने जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी दी थी, तब तक बहुत सारे साइंटिस्ट सिर्फ ये समझते थे दोस्तों कि अर्थ एक मोशनलेस रॉक है and it's just a piece of rock that keeps on roaming around the sun, and that was the only thing that they ever imagined. But वेगनर की थ्योरी ने सडनली एक रेवोल्यूशन दे दिया, क्योंकि वेगनर की थ्योरी के ऊपर बेस्ड कुछ ऐसी थ्योरीज निकल कर आई जिससे पता चला कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग आगे बढ़ रही है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की जो थ्योरी थी उसको लोगों ने जब डीपली स्टडी करा तो उनको ये जरूर समझ में आ गया कि हाँ यार, कुछ तो बात है वेगनर में, उसने बात सही बोली है। बिकॉज दिस स्टडी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट लेटर ऑन लेड टू द स्टडी ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड द प्लेट टेक्टोनिक्स। सो दिस शोड दैट द अर्थ इज नो मोर अ बैरन रॉक, अ मोशनलेस रॉक, लेकिन बट अर्थ के अंदर एक डायनामिक मूवमेंट चल रहा है। अर्थ क्रस्ट इज डायनामिक। अर्थ सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक जीता जागता एक डायनामिक स्फीयर है दैट कीप्स ऑन मूविंग। अब ये पता चला था कि जो रॉक है, वो जो रॉक हमारी अर्थ की सरफेस के नीचे जब स्टडी की गई तो पता चला कि अर्थ की सरफेस के नीचे जो रॉक है, इट हैज अ सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जाम्पल, इट गोज लाइक दैट। ये एक सर्कुलर मोशन होता है इसका, दैट गोज लाइक दैट। अब इस रॉक को अगर हम समझेंगे दोस्तों, सो लेट अस अंडरस्टैंड इट इन अ डीप मैनर। एग्जाम्पल वाइज आप देखिए, जब गर्म हवा होती है तो हमारे गैस के बलून आसमान में हाथ से छूट के चले जाते हैं, हमारे घर के छोटे भाई बहन बहुत रोते हैं। और जब ठंडा रहता है तो सडनली वो बलून कहीं ना कहीं नीचे उतरता है, लेकिन जाहिर सी बात है अभी नहीं। हॉट एयर बलून में आप में से कितने लोगों ने ट्रैवल करा, I've done it twice, तो मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि हॉट एयर बलून में भी सेम प्रिंसिपल को एडवोकेट करते हैं। व्हेन द एयर इज हीटेड इट गोज अप, द बलून राइजेस, एंड द एयर इज कूल्ड इट स्लोली कम्स डाउन। सेम चीज यहां पे भी दिखी। ये होता है एक कन्वेक्टिव फ्लो ऑफ हीट। गर्म हवा ऊपर जाती है, ठंडी हवा नीचे आती है। तो ये कन्वेक्टिव फ्लो जो है, ये हमारे अर्थ के मैंटल में भी होता है। जब गर्म मैग्मा हीट होता है तो वो ऊपर आता है, उसके साथ में नए लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं, और जब वो कूल होता है तो वो नीचे जाता है। तो और ये कॉन्स्टेंटली अर्थ के मैंटल और क्रस्ट लेवल पे, एस्थेनोस्फेयर लेवल जिसे कहते हैं हम, वहां चलता रहता है। इन सब चीजों को पढ़ के आर्थर होम्स ने 1930s में वेगनर के सपोर्ट में ये कहा कि अर्थ में बेसिकली दो टाइप के तरीके होते हैं अपनी एनर्जी रिलीज करने के। अर्थ के अंदर जो हीट है वो अपनी एनर्जी निकालेगी कहाँ? तो पहला तरीका है रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके बेसिकली इज द डीके, द लावा एंड ऑल दैट कम्स आउट थ्रू द रिजेस और वॉल्केनोज। एंड देन द सेकेंड इज रेसिड्यूअल हीट। अर्थ के अंदर हीट है, जरूरी नहीं है हर बार वो लावा के ही तौर पे निकले। तो ये कहां से निकलती है? एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, द ओल्ड फेथफुल। जी हाँ, येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका में अगर आप देखें, देयर आर वेरियस हॉट वाटर स्प्रिंग्स। हमारे इंडिया में हिमालयन रीजन में हम देखते हैं बहुत सारी हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं। कुछ ऐसी स्प्रिंग्स होती है ये जहां से हमें अर्थ के अंदर से गैसेस और हॉट एयर निकलती हुई दिखती है, और वहाँ पे पानी उबलता है। कुछ लोग तो खाना भी पका लेते दोस्तों, बट ये सल्फ्यूरिक होती है और एसिडिक भी होती है दोस्तों। तो नॉट ऑल स्प्रिंग्स आर
हेल्पफुल बट आर कंटेजियस एंड एसिडिक एज वेल। तो ये जो स्प्रिंग्स होती है, जो गाइजर्स गीजर्स जिसे कहते हैं हम लोग, ये जो होते हैं यहाँ से वेंट्स होते हैं जहाँ से हॉट एयर निकलती है। सो दीज आर द रेसिडुअल हीट वेंट्स। एंड आर्थर होम्स की थ्योरी से इंप्रेस होके हमारे भाई साहब हैरी हेस ने ये बताया कि ये जो सी फ्लोर का जो स्प्रेडिंग का मोशन है, ये एक स्लो मूवमेंट है हमारे मैंटल का, जिस कारण से सॉफ्ट और हॉट रॉक धीरे से अर्थ की सरफेस पे आके दूर होता रहता है, एंड वो दूर होता है और नया रॉक फॉर्म होता रहता है और स्ट्रेचिंग होती रहती है। सो सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थ्योरी हैरी हेस ने दी थी। अगर आप जानना चाहते तो मेरे प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिएगा। आई होप नाउ यू गॉट द सब्जेक्ट, गॉट द क्रक्स ऑफ द टॉपिक। स्टिल अगर कोई डाउट्स है नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलेगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।